नदी के तट पर बसी हुई श्री कृष्ण जी की नगरी वृंदावन, जिसे पवित्र ब्रजभूमि का हृदय स्थान भी कहा जाता है। कंस के बढ़ते हुए अत्याचारों को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में अपने परिवार के साथ में वृंदावन में बस गए थे। वृंदावन के कनकन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का साक्षात निवास है। जैसे कि यह निधिवन, जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ में भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। वृंदावन जाना जाता है अपने प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों और आज के ज़माने के अद्भुत नायाब खूबसूरत मंदिरों के लिए। जैसे कि वृंदावन का ये भव्य मंदिर, इस मंदिर के वास्तुओं को 500 किलो सोने का प्रयोग करके बनाया गया है। वृंदावन के बिना मथुरा की पहचान अधूरी है। आज के इस यात्रा में हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी के लीला स्थली वृंदावन धाम का संपूर्ण यात्रा कराने वाले हैं। वृंदावन धाम की यात्रा में आप अपने पहले दिन की शुरुआत श्री ठाकुर बाके बिहारी जी का दर्शन करके शुरू कर सकते हैं। इस मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको काफ़ी भीड़ का सामना करते हुए मंदिर के अंदर जाना होता है। श्री स्वामी हरिदास जी ने 12 साल निधिवन में तपस्या करके ठाकुर जी को अपने मन से प्रकट किया था। इसलिए इस मंदिर के गर्भगृह में आपको राधा और कृष्ण के मिलित अवतार में श्री ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। बाके बिहारी जी के मंदिर से मात्र 5 मिनट के दूरी पर पहाड़ी के टीले पर बना हुआ यह वृंदावन का सबसे प्राचीन और सबसे पहले बना हुआ मदन मोहन मंदिर। इस जगह पर मंदिर बनने से पहले गोस्वामी महाराज जी नन्हे से मदन मोहन जी के साथ में अपने कुटिया में रहकर उनकी सेवा करते थे और पूरे दिन भर भजन किया करते थे। रामदास खत्री नामक व्यापारी की नाव यमुना नदी के तट पर फंस चुकी थी। तब उन्होंने 5 साल के नन्हे से मदन मोहन जी को प्रार्थना करके अपनी नाव बाहर निकाली। मदन मोहन जी के लीला से प्रसन्न होकर और अपने व्यापार के मुनाफे से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर के गर्भगृह में वर्तमान में मदन मोहन, ललिता सखी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद जी विराजमान है। यह वृंदावन की कुंज गलियों से चलते हुए अभी हम राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। और इस मंदिर का निर्माण श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने आज से 500 साल पहले करवाया था। तब इस जगह पर बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। और जब हम मंदिर के भीतर पहुँचे तो यहाँ पर हमें आरती में शामिल होने का मौका मिला। राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम गोविंद देव जी के मंदिर में आ चुके हैं। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ यह मंदिर संपूर्ण वृंदावन धाम का सबसे प्रभावशाली एवं भव्य मंदिरों में से एक है। आमेर के राजा मानसिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण 1590 में करवाया था। 1590 के ज़माने में यह मंदिर 7 मंजिल का बहुत ही भव्य मंदिर हुआ करता था। और इस मंदिर के गुंबद पर त्योहारों के समय में 50 किलो घी से दिया जलाया जाता था, जिसकी रोशनी आगरा तक दिखाई देती थी। इसी रोशनी पर नज़र पड़ने के बाद औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए थे। लेकिन ये मंदिर तोड़ने से पहले राजा मानसिंह जी ने इस मंदिर में स्थापित सारे देवी देवताओं की प्रतिमा राजस्थान के जयपुर में स्थलांतर की। 200 साल तक ये मंदिर खंडर अवस्था में रहा। बाद में 1850 में अंग्रेजों के ज़माने में इस मंदिर के अंदर पुनः मूर्तियों को स्थापन किया गया। और वर्तमान समय में आपको गिरिधारी गोविंद जी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद जी, राधा कृष्ण और जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण जी ने 16,801 रूप लेकर तुलसी वन में महारास रचाया था। वो जगह यही है जिसे निधिवन के नाम से जाना जाता है। निधिवन यानी कि तुलसी का वन। माना जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ में रात्रि के समय में निधिवन में रास लीला करने के लिए आते हैं। और निधिवन के ये सारे पेड़
गोपियों में परिवर्तित हो जाते हैं। निधिवन के भीतर आपको कई सारे भक्तगणों की यह समाधि स्थल यहाँ नजर आएगी। ये वही भक्तगण है जो कि रात्रि में निधिवन में घुसे थे ताकि वह भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन कर सके, लेकिन वह दर्शन नहीं कर पाए। इसीलिए शाम के 7 बजे की आरती हो जाने के बाद निधिवन में कोई भी प्रवेश नहीं करता। निधिवन के बिल्कुल पास में ही अपने विशिष्ट शिल्पकला के लिए जाना जाने वाला और सर्पाकार आकृति के खंभों से बना हुआ ये सुंदरता का नायाब नमूना श्री शाहजी मंदिर। इस मंदिर का निर्माण चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त लखनऊ के सेठ कुंदलाल शाहजी ने इस मंदिर का निर्माण 1835 में करवाया था। सफेद मकराना पत्थर से बने हुए इस मंदिर के गर्भगृह में श्री ठाकुर राधा रमन जी विराजमान है। वृंदावन में दोपहर के समय में सभी मंदिरों के दर्शन बंद हो जाते हैं। तब आप उस समय में श्री कृष्ण जी की लीला स्थलियों में से एक स्थली यानी कि इस केसी घाट पर आ सकते हैं। यमुना नदी के इसी केसी घाट पर नन्हे से बाल कृष्ण जी ने केसी नामक दैत्य का वध किया था और यहाँ पर शाम को यमुना मैया की आरती होती है, तो आप उस आरती में भी शामिल होने आ सकते हैं। अभी हम वृंदावन धाम के सबसे बड़े रंगनाथ जी के मंदिर में आ चुके हैं। इस मंदिर का निर्माण 1845 में लक्ष्मीचंद्र जैन जी के द्वारा पुत्र प्राप्ति के खुशी में निर्माण कराया था। रंगनाथ जी के मंदिर में जाने के लिए 7 बड़े भव्य प्रवेश द्वार है और इस लक्ष्मी प्रवेश द्वार से अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको रंग बिहारी जी यानी कि रंगनाथ जी शयन मुद्रा में दर्शन देते हुए नजर आएंगे और गर्भगृह के अंदर गुरुदेवी और महालक्ष्मी जी भी विराजमान है और गर्भगृह के सामने ये सुंदर नक्काशीदार आपको मंडप भी नजर आएगा। रंगनाथ जी के मुख्य गर्भगृह में जाने से पहले इस मंडप के बाहर आपको 490 किलो का ये सोने का स्तंभ नजर आएगा और इस मंडप में खड़े होकर आपको बहुत ही दूर से भगवान जी के दर्शन करने होते हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के पास में आपको ये भगवान जी का बहुत ही खूबसूरत शीश महल भी देखने को मिलता है। वृंदावन धाम में शाम का समय होते ही वृंदावन में स्थित सभी भक्तगण इस प्रेम मंदिर में आना पसंद करते हैं, क्योंकि शाम के समय में यहाँ पर लेजर लाइट्स की वजह से ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। श्री कृष्ण जी के परम भक्त जगत गुरु कृपालुदास महाराज जी ने इस प्रेम मंदिर का निर्माण कराया था। इटालियन मार्बल से बना हुआ ये मंदिर 150 करोड़ के लागत से बना हुआ है और इस मंदिर में आपको श्री कृष्ण जी की झांकियाँ, बहुत ही खूबसूरत उद्यान और मंदिर के अंदर राधा कृष्ण जी विराजमान हैं और इस मंदिर में आप शाम के समय में ही आना। शाम को यह मंदिर 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। वृंदावन की यात्रा में मैंने अपने दूसरे दिन की शुरुआत शिवजी के इस गोपेश्वर महादेव के मंदिर से की। शिवजी ने महाराज देखने की लालसा से यमुना मैया के आशीर्वाद से गोपी का रूप धारण करके वो महाराज देखने के लिए चले गए थे। अगर आप वृंदावन आते हो और गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन नहीं करते हो तो आपके वृंदावन की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तो यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। मेरे पीछे आप ये जो चंद्रोदय मंदिर देख रहे हो, यहाँ पर अभी हमने दर्शन किए और दर्शन बहुत ही प्यारे हुए। मेरे पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं। और यह चंद्रोदय मंदिर प्रेम मंदिर से 4 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। यह मंदिर बहुत ही बड़ा और बहुत ही भव्य बनने वाला है। चंद्रोदय मंदिर से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर यह बहुत ही खूबसूरत प्रियकांत जू मंदिर स्थित है। इस मंदिर को लोटस टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर की आकृति खिले हुए कमल की तरह है और इस मंदिर को देवकी नंदन महाराज जी ने बनवाया था। और इस मंदिर के गर्भगृह में बहुत ही प्यारे से राधे कृष्ण जी विराजमान है, तो यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। लोटस टेम्पल से मात्र 5 मिनट के दूरी पर वृंदावन धाम में स्थित आपको ये माँ वैष्णो देवी जी का मंदिर नजर आएगा और मंदिर के गेट से अंदर प्रवेश करते ही सीढ़ियों से चलते हुए सर्वप्रथम आपको माँ वैष्णो देवी जी के ये 141 फीट प्रतिमा के दर्शन होंगे और माँ वैष्णो देवी जी के पास में ही हाथ जोड़े हुए मुद्रा में
हनुमान जी भी विराजमान हैं। माता वैष्णो देवी जी के प्रतिमा के ठीक नीचे बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के गर्भगृह में आपको माता रानी के बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर मंदिरों के चारों दीवारों के ऊपर देवी देवताओं के बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं लगी हुई है। और इस मंदिर को पूरा बनने में 6 साल का समय लगा था। और इस मंदिर के अंदर 9 देवियों की गुफा भी बनी हुई है। और इस मंदिर का समय सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक का है। अभी हम वृंदावन धाम में स्थित अपने दिव्यता और सुंदरता के लिए देश और विदेश में जाना जाने वाला श्री कृष्ण बलराम मंदिर में आ चुके हैं। इस मंदिर को अंग्रेजों का मंदिर या फिर इस्कॉन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण इस्कॉन सोसाइटी के द्वारा 1975 में करवाया गया था। और इस मंदिर में आप सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आ सकते हैं। अगर आप वृंदावन की यात्रा में आते हो तो यहाँ के इस राधा रमन जी के मंदिर में दर्शन जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर दर्शन करने के बाद श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन के पवित्र भूमि पर इस मंदिर को जयपुर मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी शैली में बना ये मंदिर जयपुर के महाराजा सवाई माधव सिंह जी ने अपने गुरु के प्रसन्नता में इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर के भीतर आते ही आपको ऐसा एहसास होगा कि मानो आप किसी राजा के राजमहल में आ चुके हैं। इस मंदिर का गर्भगृह बहुत ही विशाल है और यहाँ पर राधा माधव जी के साथ में ही अन्य देवी देवता विराजमान है। जयपुर मंदिर से मात्र 5 मिनट के दूरी पर ये पागल बाबा जी का मंदिर स्थित है। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ये मंदिर 1979 में महाकाली जी के परम भक्त संत लीलानंद जी ने बनवाया था। संत लीलानंद जी ठाकुर भक्ति में इतने लीन रहा करते थे तो लोग उन्हें इस कारण से पागल बाबा कहते थे। ये मंदिर 9 मंजिल का बना हुआ है और इसके हर मंजिल पर देवी देवता विराजमान हैं और यहाँ पर आपको बहुत ही अद्भुत झांकियाँ भी देखने को मिलती है। समय मिलने पर